कैसा रिस्पॉन्स है क्षेत्र में? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। लगातार हम तो विगत सालों से घूम रहे हैं और इधर लगातार से 2 महीना से मेरा चुनाव कैंपेनिंग चल रहा है। मैं लगभग सारा 3500 पंचायत घूम लिया हूँ। सारे जगह से शोषित पीड़ित दलित स्वर्ण सब लोग का आवाज़ है। सब लोग का एक ही ऐसी मांग है कि इस बार हम लोग का बेहतर कैंडिडेट मिले हैं। सब हम आप मेरा समर्थन देने के लिए सब अपने स्वेच्छा से बिना कोई यदि हम जा रहे हैं तो वोट के कोई यदि नहीं करके हमको वोट दीजिए। हम कह रहे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। वही लोग बोलते हैं कि ना हम आशीर्वाद में हमने वोट दें। कहाँ दौरा किए और क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम तो कह रहे हैं कि 3500 पंचायत में घूमे। ओबरा दाऊद नगर मिला करके हम 3500 पंचायत में घूमे हैं। सारे जगह कई गांव घूमे हैं। मेरा चौपाल चला है। हम तो गांव पर गए हैं, दरी पर बैठ करके बात किए हैं सर्वजन के साथ। दलित शोषित पीड़ित स्वर्ण सब लोग एक साथ बैठ करके हम बात किए। शिक्षा पर बात हुई है, रोजगार पर बात हुई है, विकास पर बात हुई है। ओबरा में डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर बात हुई है कि अभी तक कितना प्रतिनिधि जीते, अभी तक किसी ने डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाया। तो मैंने डिग्री कॉलेज खुलाने के लिए यहाँ दाऊद नगर में को पर्यटक स्थल के लिए मैं बोला हूँ कि दाऊद खां के किला को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे यहाँ में रोजगार का सृजन होगा। फिर मैंने बोला कि यहाँ के पीतल का बर्तन बनता था, कासा पीतल का दोनों का, वो भी करीब मृत प्राय है। यहाँ चप्पल की फैक्ट्री वो भी बंद है। ओबरा में कालीन की फैक्ट्री, ओबरा में पर्यटक स्थल के लिए बुद्ध भगवान का जगह, उसको भी पर्यटक के रूप में बनाया जाएगा। तो यहीं से रोजगार है। अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री को बनाया जाए और तो यहाँ का यहीं के लोग के रोजगार मिलेगा। युवाओं का क्या रुझान है आपके प्रति? युवाओं का है कि युवा चेहरा है। युवाओं के बीच में युवाओं का जो कर कि शिक्षा के प्रति हम बोल रहे हैं कि डिग्री कॉलेज नहीं है, जो साधारण परिवार के लोग हैं उन लोग का रुझान है कि नहीं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। मेरा एक अभियान चलता है, चलो चलो पढ़ाई की ओर, एक अभियान मेरा चलता है, जिसमें पाठ्य सामग्री में विगत कई वर्षों से वैसे परिवार के बच्चों को मैं वितरित करता हूँ, पहुँचवाता हूँ घर में, जो जिनको पास सक्षम नहीं है कि पाठ्य सामग्री खरीद सके। तो उनके लिए मैं पाठ्य सामग्री को मैं एक बैग में पैक करके उनके यहाँ घर में पहुँचवाता हूँ। उसका अभियान का नाम है चलो चलो पढ़ाई की ओर। क्या लगता है इसमें किस प्रकार का समीकरण इस चुनाव में है? इसमें समीकरण तो हमारे साथ तो बहुजन है। तो बहुजन जहाँ लग ही गया, इसमें सब लोग हैं। बहुजन में मतलब सभी लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, स्वर्ण हों, सभी को आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग का एकदम साथ। हम देखे थे, आप लोग आए होंगे विद्या के साथ ही। संडे को हमको शनिवार को शाम में 5 बजे परमिशन मिला सभा करने का। तो आशीर्वाद सभा मैंने रखा यहाँ नीमा फील्ड में, और मात्र 5 घंटे में बातचीत सिर्फ फ़ोन करते गए रात में। और उसी के दौरान दूसरा दिन है कि लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। तो लगता है कि क्या है जिससे जनता जुड़े? चुनावी मुद्दा तो हम अभी बताएं कि पर्यटक स्थल के रूप में बनाना है दाऊद खां का किला। यहाँ पीतल की फैक्ट्री के जो था, पीतल का बर्तन का जो फैक्ट्री था वो भी बंद है। उसको हमको करना कि उसको कैसे उत्थान हो, उसको कैसे पुनर्जीवित हो। यहाँ चप्पल की फैक्ट्री थी, यहाँ से चप्पल बन करके जाता था, बहुत दूसरे स्टेट में जाता था। वो चप्पल की फैक्ट्री बने, यहीं के लोग के रोजगार मिलेगा। मैंने ओबरा में बुद्ध भगवान का स्थल है, उसको पर्यटक के रूप में बनाया जाए। वहाँ दरगाह है मनोरा, उसको पर्यटक के रूप में बनाया जाए। तो रोजगार, पर्यटक, उद्योग, छोटे छोटे कल कारखाना का इसी से रोजगार होगा। मतलब कहा जाए तो रोजगार और विकास को लेकर के आप चले? हाँ, रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम कई एक जगह घूमे हैं, कई एक जगह देखे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर नहीं है। कई लोग बताया कि सर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो जनप्रतिनिधि की कमजोरी के कारण नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, बैठें और वहीं से सिविल सर्जन और कलेक्टर को फ़ोन लगा कर बोले कि अरे हम आए हैं यहाँ दिखाने के लिए, यहाँ आपका यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो क्या उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठेंगे? वहाँ दवाई नहीं मिलेगा? सारा चीज उपलब्ध होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण स्वास्थ्य केंद्र भी मृत्यु की स्थिति में है। चुनौती किस दल से मान रहे हैं? लड़ाई हम ही से है, जिनकी भी लड़ाई है, लड़ाई हम ही से है। कितना वोट से जीत रहे हैं आप? देखिए, वोट का आकलन नहीं हो सकता कितना वोट से जीत रहे हैं। यही लगभग अंदाज तो होगा, चाहे 1 वोट से जीते, 100 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, जीत का
और जीत होता है। जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे? जनता के लिए आह्वान करेंगे कि जनता देखे सारे कैंडिडेट में कौन बेहतर है, कौन सबको लेकर चलने वाला है, कौन सबको साथ देने वाला है, कौन रोजगार की बात करता है, कौन शिक्षा की बात करता है। उसके ये साथ कुटीर उद्योग जो बर्बाद हुए ओबरा विधानसभा क्षेत्र में, जैसे दाऊदनगर के कांस्य उद्योग और भी जो हुई है, आपने चर्चा किया अभी, किनको जिम्मेवार मानते हैं आप? हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के ही न मानेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर इस पर पहल करते, जनप्रतिनिधि होते क्या है? जनता के वकील। जैसे कोर्ट में वकील रखा जाता है पक्ष अपना रखने के लिए, उसी तरह जनता को पक्ष रखने के लिए जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि का ही दायित्व होता है कि हम कैसे अपने क्षेत्र में रोजगार सृजन करा सकें। तो जो रोजगार पहले से जो बना हुआ था, छोटे उद्योग, वो मृत प्राय है, उसको कैसे पुनर्जीवित करें, इस पर जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। हमने आवाज़ उठाया भारत रत्न से, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने जो कल कारखाने लगाए, मैंने वैसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं देखा जिन्होंने जितना इंडस्ट्री कल कारखाने लगाए, आज सारा कल कारखाने मिल रहा है। मैंने उनके भारत रत्न देने के लिए मैंने आवाज़ उठाया। लगातार उसके लिए संकल्प सभा भी मैंने किया, हस्ताक्षर अभियान भी चलवाए कि उनको भारत रत्न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।